जब हम बात करते हैं बुद्धा की कुछ ऐसे फिलोसॉफी जो आपको आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रही है, उन फिलोसॉफीज को हर कोई अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो वो कोई ऐसी फिलोसॉफी जो बिजनेस से रिलेट करते हैं? यस, बुद्धा की फिलोसॉफी, जैसे मैंने सबसे पहले आपको कहा कि बुद्धा ये जो है ये बहुत बड़े स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे। बिल्कुल। ओके जी। एक आध्यात्मिक गुरु थे जी। ओके एक विज्ञान उसे हम कहते हैं वैज्ञानिक थे। बराबर है जी। तो उनके एक ही नहीं काफी सारे टूल्स है, काफी सारी चीजें हैं जी। ओके जी। जो इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बुद्धा ने सबसे जरूरी, सबसे महत्व जिस चीज को दिया वो है हमारे शील, पंचशील। ठीक है। तो पंचशील में क्या कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमारा कोई व्यवसाय है, तो बिजनेस में हमें किसी के साथ में झूठ नहीं बोलना है। ठीक है। ओके हमें झूठा व्यवसाय नहीं करना है, हमें सच बोल के ही बिजनेस करना है। फेक कमिटमेंट्स फेक कमिटमेंट नहीं करनी है। ओके साथ ही साथ हमें हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में हम किसी भी प्रकार की हमें चोरी नहीं करनी है। काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर हमें दिखते हैं, वो इस दूसरा शील जो है चोरी, ये इम्प्लीमेंट करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो शील से रिलेटेड है। बुद्धा ने उसके ऊपर काफी महत्व दिया। और यदि आज के युवा बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर्स यदि ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली उनकी मार्केट में एक बहुत ही जबरदस्त रेपुटेशन बन सकती है। एक बहुत बढ़िया रेपुटेशन बनेगी और उससे बिजनेस करने के लिए उन्हें बहुत आसानी होगी यदि ये कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो मैंने तो कुछ बेसिक बताया, इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं। जैसे बुद्धा ने कुछ आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है, ये जो प्रिंसिपल्स उन्होंने उसमें जो बताए हैं, वो प्रिंसिपल्स क्या थे? वो प्रिंसिपल्स थे कि हमें सम्यक विचार करने हैं, अच्छा सोचना है, सम्यक संकल्प करना है ना, डिटर्मिनेशन चाहिए, सम्यक आजीविका होनी चाहिए। हमारी जो आजीविका है वो सम्यक हो, है ना, हमारे सम्यक कर्मांत होने चाहिए, हमारे जो कर्म है वो सही हो, है ना, सम्यक स्मृति, हमारा जो इंटेलेक्चुअल हो। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो बुद्धा लिटरेचर में हमें दिखाई देती है। और ये टूल्स यदि हम लोग डेफिनेटली अगर बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं तो इसका बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन, बहुत बड़ा वैल्यू इम्पैक्ट हम लोग कर सकते हैं। जी, आप जब शील की बात कर रहे थे तो मुझे लिटरली रतन टाटा जी की याद आई कि किस तरीके से उस मैन की ऑनेस्टी और उनका कैरेक्टर दिखता है कि किस तरीके से वो शीलवान है और उसका असर उनके बिजनेस पे देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ा एक एग्जांपल इंस्पिरेशन है हमारे लिए।